कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि जो सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसकी तैयारी के लिए कौन-कौन से बुक्स इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताया गया। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की सिलेबस को, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। टोटल यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला इंग्लिश है, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड है, उसके बाद जीके है, उसके बाद कंप्यूटर है। ठीक है। इंग्लिश से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड जिसमें कि मैथ प्लस रीजनिंग होगा, उससे आपके 25 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर से भी 25 क्वेश्चन, और मार्क्स उतने ही होंगे जितने के क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे एक क्वालिटेटिव अगर हम कंपैरिजन देखें, तो यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज आपका जो होने वाला है वो 40% होगा 100% में से। जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज 20% होगा, और जनरल नॉलेज का वेटेज 20% और कंप्यूटर का वेटेज 20%। तो बाकी सभी का 20 और इंग्लिश का 40। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं कि इंग्लिश आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है, चूंकि इसका वेटेज जो है 50% सॉरी 40% यहाँ पर होने वाला है प्रीलिम्स के एग्जाम में। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, वैसे तो आपको पता होगा अगर आपने हमारी सिलेबस वाली वीडियोस देख रखी है तो 2 आवर्स इसका आपको टाइमिंग दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर 1/4 का। ठीक है। 1/4 कहने का मतलब कि अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तब जाकर आपके 1 मार्क माइनस हो जाते हैं। ठीक है। तो सिलेबस चल गए, समझ गए आप। आइए बात करते हैं। टोटल हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश। इन सभी एग्जाम में जितने भी इस सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक लिस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला शुरू करते हैं इंग्लिश से। तो ये देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पिछले साल जो हमारी आई हुई थी क्वेश्चन उसका ये समरी है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन से 10 क्वेश्चन पीछे गए थे, जिसका वेटेज आपका 20% होता है। बाकी आइडियम्स से, पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बेस सेंटेंस, इरर्स से, एंटोनिम से, सिनोनिम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, सभी से 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप ध्यान में रखिए कि ये जो 9 टॉपिक हैं, केवल और केवल ओनली दिस 9 टॉपिक यू हैव टू रीड। तो इस 9 टॉपिक के अलावा कुछ भी आपको याद नहीं करने हैं। वैसे इसी 9 टॉपिक में पूरे ग्रामर और पूरे वोकैब क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। तो आइए बात करते हैं बुक की, कौन सी बुक और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर इंग्लिश के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो नीतू सिंह पीडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, सभी जो भी मैं बुक बताऊंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो बुक है दोस्तों, नीतू सिंह की बुक, इसमें आपका वोकैब भी दिया हुआ है और ग्रामर भी दिया हुआ है। ठीक है। तो दोनों आपको मिल जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी बुक की जो पीडीएफ है वो आपको मिल सके। तो मैं आज ही डाल दूंगा पूरे बुक की पीडीएफ, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैंने एनालिसिस ऊपर वाली स्लाइड में आपको बता दिया है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है प्रिपरेशन के लिए, जिसके लिए आप टेक्स्ट बुक को चूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक चूज कर सकते हैं। यहाँ इसका भी अगर आपने पास ले रखा है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है किसी गवर्नमेंट एग्जाम को, तो आपने पहले से ले रखा होगा। अगर नहीं ले रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर चेकआउट करिए, आपको ज़्यादातर ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। तो इंग्लिश के लिए हमारी बुक हो गई, प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसका डिस्कशन हो गया और मॉक टेस्ट हो गया। प्रीवियस ईयर पेपर ये वाली जो स्लाइड है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आइए अब आगे बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की। तो जनरल एप्टीट्यूड में 2 सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग। ठीक है। जैसे पिछले साल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अनुसार देखेंगे तो आपका मैथ का वेटेज जो है वह 72% है और रीजनिंग का वेटेज 28% है। टोटल 25 में से 18 क्वेश्चन मैथ से और रीजनिंग से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। इसमें भी मैथ में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं किसी पार्टिकुलर वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में अगर समझाने बैठा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो चलिए मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है जिससे आपको तैयारी करनी चाहिए वो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की।
तो मैथ्स के लिए एक शॉर्ट ट्रिक की बहुत ही अच्छी बुक आती है, क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स बाय राकेश यादव, ठीक है। तो राकेश यादव की ये एक बुक ले ली है, ठीक है। जो बिगिनर है, जिनको एकदम शुरू से शुरू करना है, वो लुसेंट मैथ की बुक ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैंने एनालिसिस बता दिया है, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाला गया है मेरे वीडियो में, जो पार्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम है उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उससे रिलेटेड जितने वीडियो है आप वहाँ पर देख सकते हैं। उन्हीं में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी एक वीडियो मिल जाएगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉक टेस्ट, फिर से मैं वहीं बताऊँ, टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य जो प्लेटफॉर्म है उनका अगर आपको पसंद है तो उनका भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो बुक है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप खरीद सकते हैं इस बुक को। वैसे तो आपके पास ये बुक होना चाहिए। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल की एक मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बुक आती है, वो ले लेना है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो, अगर नहीं है तो किसी भी मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करिएगा। जैसे इसी का अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, अगर आपने पहले से रीजनिंग पढ़ रखी है तो आपका रीजनिंग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। केवल और केवल 7 ही क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसका आपको एनालिसिस करते रहना है। आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिर से जैसे कि मैंने हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत ही कंप्लीट एनालिसिस किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी है, इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेटेज इसका 100% में 16% है, ठीक है। जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन थे, 12% वेटेज। साइंस से 3 क्वेश्चन, 12% वेटेज। हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, 16% वेटेज। इंपॉर्टेंट डेट से 4%। फेमस सिटी एंड प्लेसेस से एक क्वेश्चन 4%। इकोनॉमी से एक क्वेश्चन 4%। सबसे मेन करंट अफेयर्स, और इससे हैं 28% क्वेश्चन पूछे गए थे 100% में। तो अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, यहाँ पर देखिए, जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पर, वो बनता है आपका करंट अफेयर्स 28%, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी 16%, ठीक है। ये आपका 28% हो गया, वो 16 हो गया। फिर से यहाँ पे हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है वो भी आपका 16%। तो अगर दोनों, ये सिर्फ तीनों को अगर आप मिला दें, तो सिर्फ ये तीनों मिलकर आपके 60% जो है वह ले रहा है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, करंट अफेयर्स पे, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पे, और हिस्ट्री पे। ये 3 टॉपिक आप याद रखिएगा, इसको आप अच्छे से करिए, सॉरी, करंट अफेयर्स को, ठीक है। और जब आप करंट अफेयर्स करेंगे तो आपका इंपॉर्टेंट डेज भी हो जाएगा, तो ये 4% जो है आपका उसमें ऐड हो जाएगा, तो आपके 64% हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जब पढ़ेंगे तो जियोग्राफी भी कर ही लेना है, जिसमें कि 12% है। यानी कि जो सोशल स्टडीज़ की टॉपिक्स हैं वो भी अगर आप कंप्लीट करके जाएं केवल, और करंट अफेयर्स कंप्लीट करके जाएं, तो आप आराम से 80 to 85% क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करके आइएगा। देखिए, किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें अप्रोच स्मार्ट आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे के पूरे बुक पढ़कर चले गए और उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए आपको ये पूरे कंपैरिजन के साथ मैंने आपको बताया है कि किस टॉपिक पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके बुक की। तो यहाँ पर देखिए, बुक के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ लुसेंट जीके, ठीक है। लुसेंट जीके की बुक आती है, यहाँ से आपका जो भी हिस्ट्री का सेक्शन है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, ये सारी कंप्लीट हो जाएगी। साइंस का क्वेश्चन है, ये अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही क्रिस्प यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। तो पहला तो आपका लुसेंट जीके हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैंने जैसे आपको बता दिया। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाते रहने हैं। उसके बाद 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टैटिक जीके और मंथली करंट अफेयर्स। ये आपको कहाँ से मिलेगा? स्टैटिक जीके कोई आप बुक ले सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और मंथली करंट अफेयर्स का, या तो आप एक अप्रोच कर सकते हैं कि अभी से डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। डेली और मंथली करंट अफेयर्स आपको मेरे टेलीग्राम पे डेली पीडीएफ में मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स हर मंथ में एक बार पीडीएफ में हमारे चैनल पे डाल दी जाती है, ठीक है।
अभी भी पिछले नवंबर मंथ से अभी मई मंथ तक टोटल 7 से 8 महीने की मंथली करंट अफेयर्स वहाँ पे डाली गई है। तो आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल मैं डालता रहता हूँ एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो जनरल अवेयरनेस की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप समझ गए होंगे कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। आइए अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर में भी मैंने जैसे दिखाया है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। ठीक है, ये जो 3 टॉपिक हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। केवल ये 3 टॉपिक मिलकर आपके 72% आ रहे हैं। ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। तो चूंकि आप देखेंगे तो 50% से अधिक क्वेश्चन आपके जो 3 टॉपिक से आ रहे हैं, इसको करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आईटी टूल्स एंड इंटरनेट वर्किंग का भी 28% है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा जोर आपको देना है एमएस वर्ड पे, एमएस पावर पॉइंट पे और एमएस एक्सेल पे। ये 3 टॉपिक आप मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, और ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि आप जो शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की जो होता है उसको आप याद कर ले। ठीक है, शॉर्टकट की को आप लोग याद कर ले। ठीक है, शॉर्टकट की से लगभग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछी गई थी, जो एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल में यूज होती हैं। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं बुक्स की। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अरिहंत की एक कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं और मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि कंप्यूटर अवेयरनेस और जो भी मैंने बुक बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक का पास आपको लेना चाहिए, वैसे आप किसी का भी ले सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक का लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको अच्छी खासी ऑफ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारी सारी डिस्कशन कंप्लीट होती है बुक लिस्ट के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, मैंने पूरी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया है, जो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने हर एक टॉपिक को कैसे परसेंटेज में तोड़ कर रखा हुआ था, ये मैंने कहीं से लिया नहीं दोस्तों, मैंने खुद सेल्फ एनालाइज करके सारी चीज़ों को परसेंटेज वाइज तोड़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन किया है। इसको स्टडी करने में बहुत ही समय लगता है। ठीक है, तो आप हमारी मेहनत का कद्र करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को लाइक करिए पसंद आया तो। आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपको बुक्स बताई गई हैं, और साथ में अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और जो भी बुक्स बताई गई हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर खरीद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।